लगभग 11 वर्ष की प्रभु की अवस्था हो गई है और उस समय भगवान की प्रेरणा से कंस ने अक्रूर को भेजा है। पहले नारद जी पधारे और श्री कृष्ण को लीला की अनुक्रमणिका सुनाई। प्रभु आप 125 वर्ष का कार्यकाल लेकर के धरा पर पधारे हैं, जिसमें 11 वर्ष ब्रज लीला के हैं। अब मथुरा लीला को प्रकट करने का अवसर है। आप कंस का उद्धार करिए, दैत्यों का उद्धार करिए, पृथ्वी के भार का हरण करिए। बोले प्रभु को ब्रजलीला इतनी प्रिय है कि ब्रजलीला का आस्वादन करते करते प्रभु आगे लीला का क्रम भूल जाते हैं। तो नारद जी ने आके स्मरण कराया, भगवान ने तथास्तु कहा और फिर अक्रूर आए हैं कंस की प्रेरणा से और अब प्रभु को मथुरा पधारना है। ये जो मथुरा पधारने की लीला है यह बड़ी कारुणिक है, लेकिन अपने आचार्य लोग टीका करते हैं कि वृंदावन बिहारी तो वृंदावन को छोड़ के जाते नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है, वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़ करके एक पग भी कहीं नहीं जाता। तो फिर ये लीला कैसे होती है? बोले जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेकर के चले तो आज भी वृंदावन के निकट अक्रूर घाट है। वहां अक्रूर जी ने यमुना जी स्नान किया, संध्या वंदन किया। उस समय भगवान ने 2 स्वरूप कर लिए। जब अक्रूर जी यमुना जी स्नान कर रहे थे, 2 रूप उन्होंने प्रभु के देखे। रथ पर भी श्री कृष्ण बलराम बैठे हैं और यमुना जी के भीतर भी श्री कृष्ण बलराम है। बोले यहां 2 रूप का दर्शन करा दिया प्रभु ने। अर्थ बोले अर्थ यही है कि वृंदावन बिहारी तो वृंदावन में रहेंगे, ऐश्वर्य रूप से भगवान मथुरा पधारेंगे, द्वारिका पधारेंगे। इसलिए वृंदावन में भगवान की नित्य स्थिति है। इसीलिए वृंदावन में किसी के प्राण छूट जाएं तो उसको भगवत प्राप्ति होती है। उसने भजन किया है या नहीं किया है यह भी नहीं देखा जाता। अगर वृंदावन में शरीर छूट गया तो निश्चय राधा माधव की प्राप्ति होगी, क्योंकि वहां भगवान की नित्य स्थिति है। भगवान की नित्य स्थिति के प्रभाव के कारण, भगवान की नित्य लीला के प्रभाव के कारण जैसे शरीर छूटता है उसी समय अष्ट सखियां उस भाग्यवान जीव को लेने के लिए आ जाती हैं। तो अधोपतन नहीं होता कभी, क्योंकि वृंदावन में प्रभु की नित्य स्थिति है। तो 2 रूप प्रभु ने धारण कर लिए। एक रूप से मथुरा जी जा रहे हैं, एक रूप से वृंदावन रह रहे हैं। बोले फिर जो ये विरह की लीला है, बोले 2 दिन में ब्रजवासियों को 100 वर्ष के विरह का अनुभव हो गया। जैसे संसार में 2 घंटे की पिक्चर होती है, लेकिन उस 2 घंटे के चलचित्र में, पिक्चर में एक हीरो का पूरा जीवन दिखा दिया जाता है। एक पूरी परिवार की स्टोरी, एक पूरा फैमिली ड्रामा दिखा दिया जाता है, पूरी एक कहानी दर्शा दी जाती है। समय 2 घंटे का। हीरो का जन्म भी हो गया, वो जवान भी हो गया, उसके संतान भी हो गई, वो बूढ़ा भी हो गया और समाप्त भी हो गया। 2 घंटे के चलचित्र में एक नायक का पूरा जीवन दिखा दिया, एक पूरा चलचित्र दिखा दिया। तो संसार के ये मरण धर्मा डायरेक्टर लोगों में इतनी सामर्थ्य होती है कि 2 घंटे की पिक्चर में पूरा एक जीवन दिखा देते हैं। तो लीला शक्ति की कारीगरी तो अनुपम है। 2 दिन में 100 वर्ष के विरह का अनुभव कराया है, पर बाकी प्रभु वृंदावन छोड़कर नहीं गए। तो बोले फिर विरह का अनुभव क्यों कराया? बोले विरह का ब्रज भक्तों को अनुभव इसलिए कराया है ताकि हमको आदर्श हो। विरह ब्रज भक्तों को नहीं है, विरह हमको है। लेकिन प्रभु के अभाव में, प्रभु के विरह में कैसे रहा जाता है,
कैसे साधना होती है, कैसे चिंतन होता है, ये विरह वाली लीला में ब्रज भक्तों ने करके दिखाया है। पर बाकी प्रभु वृंदावन बिहारी रूप से विराजे हैं, मथुराधीश रूप से मथुरा के लिए प्रस्थान किया। और जैसे भगवान मथुरा पधारे, एक और वियोग हुआ, दूसरी और संयोग हुआ। सारी मथुरा की नागरी अटारियों पर खड़ी हो गईं और भगवान का स्वागत करने लगीं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। मथुरा की गली गली में प्रभु के ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है। और फिर प्रभु अपने सखाओं के साथ में मथुरा की शोभा देखने के लिए गए। कंस ने क्या कह के बुलाया? बोले मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन है। कंस के पास में एक धनुष था जिसका वजन था 3 लाख मन। वो उसको परशुराम जी से प्राप्त हुआ था और परशुराम जी ने कहा था जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझको नहीं छोड़ेगा। एक तो इतना भारी था, उसको हिलाना ही आसान नहीं था, तो उसको बड़े जतन से रखता था, उसकी पूजा करता था कंस। और वर्ष भर में एक उत्सव रखता था, यज्ञ तामसिक करता था पर एक राजसिक उत्सव रखता था। उसमें लोगों को पारितोषिक भी देता था, इनाम भी देता था। तो उसी छल से श्री कृष्ण बलराम ने इतने इतने बड़े काम किए, गिरिराज उठा लिया और कालिया नाग को नाद दिया और अग्नि पी गए और ऐसा किया तो हम उनका सम्मान करेंगे। इस बहाने प्रभु को बुलाया। प्रभु पहुंचे हैं और मथुरा देखने के बहाने भगवान ने विहार किया है। चलते चलते जो पहुंचे बाजार में, एक धोबी आते दिखाई दिया। बोले धोबी कौन था? ये धोबी वही था रामलीला में जिसने जानकी जी की निंदा की थी। इसका फिर जन्म हुआ। ये कंस का धोबी था। भगवान के निकट के सखाओं ने उस धोबी से वस्त्र मांगे। ये कपड़ा, नया कपड़ा छापने का काम भी करता था। नए कपड़े थे इसके पास, पर कंस के नाप के थे। ग्वाल बालों ने वस्त्र मांगे, वस्त्र तो दिए नहीं। ये आड़ी टेढ़ी बात करने लगा। आज प्रभु को अवसर मिल गया, जो इसके कान पर एक लगाया सोई इसका सर तो धड़ से टूटकर अलग हो गया। और बाकी जितने धोबी थे वो सब अपनी अपनी गठरिया छोड़कर चले गए। अब तो सखाओं ने श्री कृष्ण से कहा हम वस्त्र पहन लें। भगवान ने कहा पहनो। अब वो नए वस्त्र थे पर कंस के नाप के थे। कंस लंबा चौड़ा, ग्वाल बाल छोटे छोटे, बड़े ढीले थे। भगवान से पूछा कन्हैया हम कैसे लग रहे हैं? भगवान ने कहा बड़े सुंदर लग रहे हो। बोले वस्त्र तो ढीले हैं। बोले चलो आगे प्रबंध होगा। भगवान आगे चले हैं तो एक दर्जी भगवान के भक्त मिले हैं। वो दर्जी का काम करते थे और भगवान का स्मरण करते थे और भावना करते थे किसी बार भगवान मेरी कुटिया पर पधारेंगे, मेरी दुकान पर पधारेंगे। सुंदर उपरना प्रभु के लिए बनाया था, अंग वस्त्र प्रभु के लिए बनाया था। वह उपरना भगवान को धारण कराया है और बहुत जल्दी सबरे ग्वाल बालों के वस्त्र काट छाट करके ठीक कर दिए। दर्जी पर कृपा हुई। और प्रभु आगे बढ़े तो एक सुदाम नाम के माली, वो माला पिरोने का काम करते थे। आशा करते थे कभी मेरे यहां प्रभु पधारेंगे, उनके चरणों में फूल अर्पण करूंगा। आज भगवान पहुंचे हैं। उस माली ने कृष्ण बलराम को माला पहनाई है, भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण किए, सब सखाओं को भी माला पहनाई। अब तो ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया वस्त्र भी पहन लिए, माला भी पहन ली, अब कहीं माथे पे चंदन फंदन और लग जाता, इत्र वित्र और लग जाता तो बात बन जाती। तो तेरा कोई चंदन वाला भी जानकार है? भगवान ने कहा चंदन वाला नहीं है, चंदन वाली है। चलो आगे। और जो आगे चले तो कौन मिल गई? आगे मिल गई कुब्जा सुजान जी। आगे मिल गई कुब्जा सुजान जी।
आगे मिल गई कुब्जा सुजान जी। आगे मिल गई कुब्जा सुजान जी। ये कौन है? मानो सुपन खा पाए लिए राम जी। मानो सुपन खा पाए लिए राम जी। ये रामलीला की सुपनखा है। भगवान को देख के दिल आ गया, कोई गलती तो नहीं, प्रभु इतने सुंदर हैं, किसी का भी मन आकर्षित हो सकता है। लेकिन भगवान ने, राम जी ने खुद तो ब्याह किया नहीं और इस लायक छोड़ा नहीं कोई दूसरा कर ले। क्यों नहीं छोड़ा? कि मेरे से मन लगा के अब कहीं और न मन लगाने लायक ये रहे, इसलिए नाक भी काट ली, कान भी काट लिए। अब सारे कुल परिवार का उद्धार हो गया, पर सुपनखा तो बच गई। तब कहां जाऊं, किससे कहूं? तब पुष्कर चली गई। गर्ग संहिता में कथा है, और पुष्कर में इसने 10,000 बरस तक शंकर जी की आराधना की। शंकर जी ने वर मांगने को कहा। इसने कहा मुझे तो एक ही वर चाहिए, मेरा राम जी से ब्याह करवा दो। भोले बाबा ने कहा भी तेरा पेट नहीं भरा, अभी एक कान कटा है, दूसरा और कट जाएगा, दोबारा राम जी का नाम लिया। बोले महाराज मैं तो ब्याह करूंगी तो उनसे ही करूंगी। तब शंकर जी ने कहा ये राम जी श्याम जी बन करके आएंगे तब तेरी अभिलाषा पूरी होगी। ये तो निरंतर गाया करती थी, दिल तुमको दिया नंद लाला, दिल तुमको दिया नंद लाला। दिल तुमको दिया नंद लाला। दिल तुमको दिया नंद लाला। तूने सर्वस लिया नंद लाला। तुम्हें सर्वस दिया नंद लाला। तुझे सर्वस दिया नंद लाला। तुझे सर्वस दिया नंद लाला। मैं तो बैठी थी यमुना किनारे। मैं तो बैठी थी यमुना किनारे। आहा मैं तो बैठी थी यमुना किनारे। ओ मैं तो बैठी थी यमुना किनारे। हाय तूने धक्का दिया नंद लाला। तूने धक्का दिया नंद लाला। दिल तुमको दिया नंद लाला। दिल तुमको दिया नंद लाला। तुझे सर्वस दिया नंद लाला। तुझे सर्वस दिया नंद लाला। तेरी यादों में नींद न आती। 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 हाय ये क्या किया नंद लाला। हाय क्या किया नंद लाला। दिल तुमको दिया नंद लाला। दिल तुमको दिया नंद लाला। अब इसके कीर्तन महाराज इसी की तरीके के जैसे हैं, तो ये भी अपनी धुन में कुछ ना कुछ गाया करती थी, पर है सुपनखा। लेकिन सोचिए भले जैसी बीती, पर भगवान तो कहते हैं ना सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासो तब। पापिनी थी, मन में बुरा विचार था, सब बात बुरी बुरी थी, लेकिन कैसे भी समझिए सन्मुख तो हुई प्रभु के, कैसे भी सन्मुख हुई। तो उसी समय ठाकुर जी जिन जिन को अपनाया जाएगा उन अपनाने वालों में नाम लिख लिए इसका। पर उस समय कृपा नहीं हुई तो इस समय हो गई, थोड़ा साधन करवा लिए प्रभु। आज प्रभु पहुंचे, आगे मिल गई कुब्जा सुजान जी। आगे मिल गई कुब्जा सुजान जी। मानो सुपन खा पाए लिए राम जी। मानो सुपन खा पाए लिए राम जी। भगवान ने इसको सुंदरी कह के पुकारा। अच्छा ये युगों से इसीलिए तरस रही थी,
इसने इतनी प्रार्थना की थी, राम जी को एक बार कह दो राम जी सुंदरी, तो क्या कहना, नजर ही उठा के नहीं देखा था। लेकिन ठाकुर जी जानते हैं क्या अभिलाषा थी। भगवान, इसका पहला शब्द ही प्रभु का है सुंदरी। ये सुंदरी प्रभु मुझे कह दें, इसी के लिए तरस रही थी। तब से त्रेता युग से तरस रही थी। भगवान आज सबसे पहले इसको क्या बोले, ओ सुंदरी। और ये सही में सुंदरी थी नहीं, कुबड़ निकला हुआ था, इसको तो कुरूप थी। इसने दाएं बाएं देखा कि ये सुंदरी किसको कह रहे हैं। फिर भगवान ने, अरे सुंदरी, मुझे और सुंदरी, मैं और सुंदरी, तो जान गई कि ये वही हैं जो तन की सुंदरता नहीं देखते, जो मन की सुंदरता देखते हैं, ये वही। भगवान ने कहा, अरे सुंदरी ने चंदन लगा दे। वह क्या कहना, याने चंदन लगाए घन श्याम जी, याने चंदन लगाए घन श्याम जी, ओ याने इतर लगाए घन श्याम जी, याने इतर लगाए घन श्याम जी, सारी मथुरा तुम्हारी गुलाम जी, सारी मथुरा तुम्हारी गुलाम जी, आहा सखी मथुरा पधारे घन श्याम जी, सखी मथुरा पधारे घन श्याम जी, आहा ये तो जय जय बोले कृष्ण बलराम की, ये तो जय जय बोले कृष्ण बलराम की। भगवान ने दाऊ जी को कहा, दाऊ दादा इससे सेवा तो करा ली, अब इसको कुछ प्रसाद भी तो देना चाहिए। बोले क्या प्रसाद दोगे। भगवान ने कहा, दाऊ दादा टेढ़ा तो एक मैं ही अच्छा, दूसरा टेढ़ा मुझे नहीं अच्छा लगे। एक मैं तो टेढ़ा ठीक, बाकी दूसरा टेढ़ा मुझे नहीं अच्छा लगता, तो इसको मैं सीधा करूंगा। कैसे करोगे। धरे चरण पे चरण जो श्याम जी, हरे चरण पे चरण जो श्याम जी, नेक ठोड़ी उचकाई कर वाम जी, नेक ठोड़ी उचकाई कर वाम जी, कर दई टेढ़ी से सुधी घन श्याम जी, कर दई टेढ़ी से सुधी घन श्याम जी, आहा सब जय जय बोले कृष्ण बलराम की जय हो, सब जय जय बोले कृष्ण बलराम की, आहा लेते जाना जी सांवरिया बीरी पान की, 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 बीरी भेजी है बेटी वृषभान की, बीरी भेजी है बेटी वृषभान की, हाँ लेते जाना जी सांवरिया बीड़ी पान की, लेते जाना जी सांवरिया बीड़ी पान की। क्या कहना, भगवान ने इसको सुंदर बना दिया। इसने प्रभु को घर चलने का आग्रह किया। भगवान ने कहा आएंगे। कंस का उद्धार करके भगवान इसके यहाँ पधारे। 3 दिन भगवान मथुरा लीला में कुब्जा के घर पर विराजे, तो कुब्जा का उद्धार किया। और फिर भगवान चलते चलते धनुष देखने के लिए पहुंचे, और धनुष देखते देखते भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। और जैसे धनुष के 2 टुकड़े हो गए, कंस को खबर लगी, कंस तो घबरा गया। और फिर रंग भूमि में भगवान को बुलाया। भगवान रंग भूमि में कंस से मिलने पहुंचे। ऊंचा मंच लगा करके कंस बैठा था। द्वार पर कुवलिया पीड़ हाथी को दारू पिला करके मदमत कर रखा था, ताकि रास्ते में ही भगवान को उस हाथी के द्वारा अनिष्ट कराया जाए। महावत को बार बार हाथी हटाने के लिए भगवान ने कहा, लेकिन हाथी नहीं हटा। सोई भगवान ने पकड़ी है सूंड और जो घुमाया जोर जोर हाथी को, और वहीं रंग भूमि के द्वार पर पटक करके गोविंदाय नमो नमः हाथी पछाड़ डाला। और दोनों भाइयों ने एक एक दांत उस हाथी का उखाड़ लिया, और कंधे पर दांत रख करके मल्ल के समान रंग भूमि में पहुंचे।
कंस के देख करके महाराज पसीना छूट गए। उसी समय मल्ल युद्ध की घोषणा कर दी और मल्लों के साथ भगवान का युद्ध होने लग गया। चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल सबके साथ भगवान का युद्ध हुआ और देखते देखते भगवान ने सबको समाप्त कर दिया। तब तो कंस ऊपर मंच से ही तलवार निकालकर गरजने लग गया, श्री कृष्ण बलराम को बंदी बना लो, श्री कृष्ण बलराम को बंदी बना लो। उसी समय भगवान रंगभूमि से छलांग लगा करके ऊपर कूदे। कंस ने तलवार निकाली, एक हाथ से भगवान ने हाथ को पकड़ा, दूसरे हाथ से कंस की चोटी को पकड़ लिया। प्रग्रह केशेषु चलत किरीटम रंगूपरी तुंग मंचात, केश को पकड़ करके ऐंठने लग गया। कंस ने कहा छोड़ छोड़ मेरे केश को छोड़। भगवान ने कहा ऐसे तूने मेरी देवकी माता के केश पकड़े थे ना, तो तू ही देवकी का पुत्र है। हाँ मैं ही देवकी का पुत्र हूं। ऐसे कह करके भगवान ने एक हाथ से तलवार का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से केश को पकड़ा, ऊपर मंच से कंस को नीचे धक्का दिया और फिर पूरे विश्व का भार लेकर के भगवान कंस के ऊपर कूदे, जैसे विश्व का भार लेकर के कंस पर कूदे। उसी समय गोविंदाय नमो नमः देवताओं ने फूल बरसाए। मार दिया मार दिया मार दिया रे, मार दिया मार दिया मार दिया रे, ओहो मार दिया मार दिया मार दिया रे, मार दिया मार दिया मार दिया रे। शव ने कंस को मार दिया रे, केशव ने कंस को मार दिया रे, केशव ने कंस को मार दिया रे, केशव ने कंस को मार दिया रे। प्रभु पापी का उद्धार किया रे, प्रभु पापी का उद्धार किया रे, प्रभु असुरों का संहार किया रे, प्रभु असुरों का संहार किया रे। केशव ने कंस को मार दिया रे, केशव ने कंस को मार दिया रे, केशव ने कंस को मार दिया रे, केशव ने कंस को मार दिया रे। प्रभु पापी का पंजा उखाड़ दिया रे, प्रभु पापी का पंजा उखाड़ दिया रे, प्रभु भगवा झंडा गाड़ दिया रे, प्रभु भगवा झंडा गाड़ दिया रे। केशव ने कंस को मार दिया रे, केशव ने कंस को मार दिया रे, प्रभु सब जग का उद्धार किया रे, प्रभु सब जग का उद्धार किया। आनंद हो गया महाराज, कंस का भगवान ने उद्धार किया है। और फिर प्रभु कारागार में पहुंचे हैं। वसुदेव देवकी जी को कारागार से मुक्त किया, अपने बूढ़े नाना को भगवान ने राजा बनाया है। और उसके पश्चात फिर प्रभु गुरु ग्रह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान सांदीपनी गुरु जी उज्जैन में पढ़ने गए हैं। भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार हुए हैं। कुछ ही दिन में गुरुदेव से सारी विद्या अर्जित भगवान ने की है। और दक्षिणा में गुरुदेव का मृत पुत्र ला करके गुरुदेव को प्रदान किया। भगवान लौट करके आए और इधर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। ये जरासंध कंस का ससुर है। कंस की दो पत्नी अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों अपने पिता के पास गई। हमारे वैधव्य का कारण श्री कृष्ण है। मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई कर दी, पर प्रभु ऐसे 17 बार इसने आक्रमण किया और 17 बार भगवान ने पूरी सेना का तो संहार कर दिया, पर बार बार जरासंध को जीवित छोड़ा ताकि ये बार बार और असुरों को लाता रहे। और भगवान मथुरा के द्वार पर ही असुरों का संहार करते रहे। 18वीं बार में ये काल यवन को लेकर के आया है। और उस समय भगवान ब्राह्मणों के वचन को सत्य करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, द्वारिका लीला को प्रकट करने के लिए मथुरा से चले। और चल करके भगवान मुचकुंद गुहा में पहुंचे हैं सौराष्ट्र में। मुचकुंद जी के द्वारा जरासंध का उद्धार कराया। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े। जरासंध ने चारों ओर लकड़ी लगवा के अग्नि लगवा दी। भगवान प्रवर्षण पर्वत से अंतर ध्यान हुए और समुद्र के बीचों बीच
विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे करके 48 कोस चौड़े 48 कोस लंबे नगर को भगवान ने प्रकट कराया है। सोते सोते मथुरा वासियों को द्वारिका जी में स्थापित कर दिया है और भगवान द्वारिकापुरी के राजा हुए हैं। कहिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्री द्वारिका धाम की जय हो, भक्त बत्सल भगवान भगवान की